तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। अन्ना, आपको तो सब पता है ना। पता नहीं उसके माँ बाप उसकी फिक्र क्यों नहीं करते। क्यों जवान लड़की को इधर छोड़ दिया है। उसका ब्याह क्यों नहीं करवा देते। चली जाए यहाँ से। तुझे भी तो पता है ना कि तैमूर शाह जो चाहता है वो कर गुजरता है। बेवकूफ बन रही है राखी। वो तो खुद को बड़ी चालाक समझती है। शाहजैन कहाँ है? क्यों? क्योंकि अब वो मेरे पास रहेगा। बकवास मत कर राखी। तू भला यहाँ कैसे रहेगी? मैं रह लूंगी दिन रात। अम्मा को भी बता दिया है मैंने। आपका हुक्म नहीं चलेगा, अब शाह का हुक्म चलेगा। उसने खुद मुझसे कहा है। उन्हीं की मानूंगी। चले जनाब, आखिरकार हम प्रोजेक्ट पर रवाना हो ही गए। हाँ ये बात तो है, बार बार कैंसिल हुआ है ये विजिट। हाँ यार, आई एम रियली सॉरी। ये सारी डिले मेरी वजह से हो रही है। मैंने तो मैडम मुनाजा को कहा था कि तुम लोगों को भेज दे, लेकिन वो मान ही नहीं रही। वाह भाई, आपके बगैर कैसे मुमकिन होता। जकी साहब और आपने मिलके तो पूरा प्रपोजल तैयार किया था। चलें, इसमें भी कोई मसलियत होगी अल्लाह की। और वैसे भी अब तो हम सब लोग जा रहे हैं। पिछले विजिट में डीसी साहब ने एक बहुत पढ़े लिखे जिम्मेदार का कई मरतबा जिक्र किया था। हाँ, खुदा करे अब उनसे मुलाकात हो जाए। सुना है मसरूफ तरीन आदमी है। सुना तो मैंने भी यही है। किया तुम लोगों ने, बड़ी खुशी हो रही है यकीन कर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अम्मार बेटा वेलकम। सचिया भी बहुत मुबारक हो अंकल। अरे बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। बैठो ना। इस तकल्लुफ की भला क्या जरूरत थी? अंकल, इसमें तकल्लुफ की भला क्या बात है? और तकल्लुफ तो ये कर रही है मदिया। जरा देखे तो इस टेबल की तरफ 10 बंदों का नाश्ता लगा दिया है इसने। अरे तकल्लुफ कैसा, हम लोग तो सादे से लोग, जो घर में था हाजिर कर दिया। मदिया, इधर आओ, मेरे पास तो बैठो। आओ बेटे, इधर आजू बाजी के पास आओ। आजू। जी राजू। मुझे अम्मार ने बताया कि तुम दोनों क्लास फेलो रह चुके हो। जी बाजी, शायद अमार मुझसे 3 साल सीनियर था। नहीं 2 साल। नहीं इनफैक्ट 3 साल नहीं, फाइनली 2 साल सीनियर था मुझसे। अच्छा आंटी, मैं आपको मदिया की एक बात बताता हूँ। मदिया जो है ना, यूनिवर्सिटी की सबसे डफर स्टूडेंट और चीटिंग करके पास होती थी हर वक्त और सबसे पीछे बैठती थी। क्या ये तुम कह रहे हो? एक सेकंड, मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है इसने अपना सारा टाइम वेस्ट किया यूनिवर्सिटी में। अपने जूनियर फ्रेंड्स के साथ बार बार फिरता रहता था कैंटीन में, सारा टाइम वेस्ट। और फाइनली क्या हुआ, 3 साल सीनियर था, 2 साल सीनियर रह गया एंड में। अच्छा अरे भाई, क्या क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या मतलब? हाँ समझ गई। माशाल्लाह से मदिया, तुम बहुत जॉली हो। और आंटी, मुझे तो ऐसी खिली खिली हंसती हुई लड़कियां बहुत पसंद है। मेरी मदिया ऐसी है, जो मुंह में आता है बोलती चली जाती है, रौनक लगाए रखती है मेरे घर में। ऐसे पता क्या, मेरी दोनों बेटियों को इन्होंने सर चढ़ाया है? क्या बात कर रही हैं आप? क्यों, आपने नहीं किया? अच्छा चलो ठीक है। अंकल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और मैं हैरान हूँ कि हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कितनी खराब है। ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ बेटा, क्या किया जाए, लेकिन अपना मुल्क है, अब इसे बुरा भी नहीं कह सकते।
जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए जितना भी मुमकिन हो। थैंक गॉड अंकल आप अपने घर में हैं और मुझे उम्मीद है कि आप 100% क्लियर हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारे आने का शुक्रिया और अम्मार बेटे का बहुत शुक्रिया। देखो तुम दोनों के आने से कितनी रौनक हो गई है घर कल इसमें शुक्रिया की क्या बात है। अच्छा आप कुछ खाइए तो सही है। अरे देखा आपने, इसको कहते हैं नीयत की खराबी। खुद दिल चाह रहा है ना खाने का, इसलिए आपको फोर्स करा कि आप भी खाएं। मदिया यार मदिया मैं मजाक कर रहा हूँ। से नहीं कहते। अच्छा ले तो सही ना, आप लोग कुछ लिया तो है नहीं। थैंक यू। चाय नहीं बनाई? मैं लेकर चाय लेकर आ। सच पूछो मुझे तो बहुत अच्छी लगी मदिया, और उसके पेरेंट्स भी, और घर भी अच्छा ही था। अच्छा अच्छा लगा ना अभी, पर अभी आपको ही डैड को समझाना होगा। अब आप बताएं ना मदिया में क्या बुराई है, और उसकी फैमिली बहुत सादे से लोग हैं वो। वाकई मदिया बहुत प्यारी है ना? यस, क्यूट, डिफरेंट और बहुत जॉली भी। थैंक गॉड। आप ही अब आप मेरे साथ हैं, मैं बहुत रिलैक्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको मनाना है। थैंक यू आप ही। उन लोगों के खाने का इंतजाम हो गया? जी सर हो गया है, वहीं गेस्ट हाउस में। उसके बाद क्या प्रोग्राम है? सर वो कुछ इलाके भी देखना चाहते हैं। ठीक है ले जाना, लेकिन सारे इंतजाम देखभाल के करना। जी सर सब कुछ ठीक से हुआ है, आप फिक्र ना करें। वालेकुम अस्सलाम। तुमने कहा था कि कुछ मेहमान आने वाले, और मेहमान तो आ चुके हैं। पूरे गांव को पता है और मुझे कोई खबर नहीं। जी जी सर, मैं आपको फोन करने ही वाला था। कल ही आए ये लोग, लंबा सफर था, थके हुए थे, मैंने सोचा जरा फ्रेश हो जाएं। उनके फ्रेश होने से मुझे इत्तला देने का क्या ताल्लुक? आई एम सॉरी सर, दरअसल मैं उनके लिए इंतजामात में लगा हुआ था। सर आपको तो पता है ना, जरा सी भी कमी हो जाए तो मीडिया वाले कितना उछालते हैं बात को। वैसे मैंने आपका गायबाना तारुफ करवा दिया है, मिलना चाहते हैं आपसे, और मैंने आपके बारे में बताया है कि आप कितने नाइस आदमी हैं। ठीक किया तुमने। ऐसा करो कि उनको कल लंच पे ले आओ। अपनी रिवायत के मुताबिक हम उनकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। सर मैंने उन्हें बता दिया है कि इस इलाके में सबसे ज्यादा आप उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। वो इसलिए भी आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ना उनको ले आओ। ठीक है सर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। भाई मामा, मुझे तो मदिया और उसके घर वाले बहुत ठीक लगे हैं। घराना कैसा है? मुनासिब है, एक पढ़े लिखे घराने का माहौल नजर आता है। भाई इनका मतलब दूसरा है कि सफेद पोशी हैं या घराने को मैच करते नजर आते हैं। डैड, आप लोगों की सोच अभी तक वहीं रुकी हुई है कि टक्कर के हैं कि नहीं, हमारी शान कहीं खराब तो नहीं हो जाएगी, वगैरह वगैरह। भाई ये तो खैर हर जगह सोचा जाता है, चाहे मुल्क कोई सा भी क्यों ना हो। जी नहीं, वहां सिर्फ लड़की को देखा जाता है कि पढ़ी लिखी है कि नहीं, मैनर्स कैसे हैं। और हाँ, यहाँ सिर्फ एक सवाल जरूर पूछा जाता है, जो चलो ठीक भी है, कि लड़की अमूरे खानादारी में कैसी है। देख रहे हैं आप इसको, कैसी बुकरात होती जा रही है।
कहाँ उलझ बैठी हो तुम? उसको अपनी बात तो पूरी कर लेने दो। हाँ भाई। तो बस छोटा सा कुनबा है, माँ बाप, मदिया और उसकी बड़ी बहन समर। अच्छा, बड़ी बहन की शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई है। और कमाल है, अम्मार ने आप लोगों को जरा भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और कुछ भी नहीं बताया। भाई देखो, उसको इस बात का डर था कि कहीं ना हो जाए, इसलिए वो तुम्हारे आने का इंतजार करता रहा। मदिया के वालिद रिटायर हो चुके हैं और किसी प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहे हैं, और माँ गुफ्तगू से ही पढ़ी लिखी नजर आती है। अरे भाई, तुम उनसे मिलने के लिए गई थी या उनका एक्सरे उतारने गई थी? मिशन तो यही था। अब अगर आप लोग जाना चाहें उनसे मिलने तो किसी दिन भी चले जाएं। या आप अम्मार से कहें कि वो मदिया को आपसे मिलाने ले आए। भाई मैं तो ये चाह रही थी कि अगर मेरे होते हुए कोई बात फाइनल हो जाए तो कोई ना कोई तो रस्म हो ही जाए। देखो, बात तो ठीक कर रही है, करूंगी मैं अम्मार से बात। देखें, अगर आप लोग पढ़े लिखेंगे नहीं तो फिर आप लोगों को दुनिया का कैसे पता चलेगा? और जिंदगी सिर्फ हंसने, खेलने, सोने, खाने पीने का नाम नहीं है। मेरे को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर यहाँ कोई पढ़ने दे तब ना। यहाँ तो कोई स्कूल भी नहीं है। तो हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं कि हम यहाँ पे स्कूल खोलें, औरतों को काम सिखाएं, फिर तुम भी पढ़ लेना। तू स्कूल जाएगी? अब बच्चे बख्शू पालेगा, रोटी पानी करेगा? बीबी, अब हमारी उम्र पढ़ने लिखने की नहीं है। हमको घर का सब काम आता है। हम घर का काम भी करते हैं, बच्चे भी पालते हैं और खेतों में जाकर भी काम करते हैं, और अपने मर्दों से मार भी खाते हैं। वो सारे पैसे इनसे छीन लेते हैं और सारा दिन पड़े ऐश करते हैं और नशा अलग करते हैं। तू चुप कर। तेरे मर्द ने तो तेरे को सर चढ़ाया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे मर्द गुलाम हैं। तेरी बकबक से हमारे घर में लड़ाई पड़ती है। मेरे को क्या जरूरत है तेरे घर में लड़ाई डलवाने की? मैं तो तुम लोगों को समझाती हूँ। तुम लोगों को शौक है मार खाने का तो खाओ, मेरे को क्या। स्कूल खुल जाए तो तू बस्ता गले में डाल के चली जाना। ये क्यों बस्ता गले में डालेगी? बख्शू इसका बस्ता और तख्ती लेकर इसके पीछे पीछे चलेगा। बड़ा मुश्किल होगा इन औरतों को समझाना। हाँ, वक्त लगेगा समझाने में। एक मिनट। ये जो हम लोग यहाँ पे स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये स्कूल हम आपके बच्चों के लिए खोलना चाहते हैं। देखें, आपके बच्चे पूरा दिन फारे घूमते हैं, बेकार होते हैं, आपस में लड़ते फिरते हैं। अगर वो लोग स्कूल जाएंगे, पढ़े लिखेंगे, तो उनमें समझ बूझ पैदा होगी। आप लोगों को चाहिए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनकी जिंदगी बनाएं। बीबी, इनको पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा? इधर कौन सी फैक्ट्रियां हैं जो ये लोग उधर नौकरी करेंगे? सदियों की गुलामी है, इतनी आसानी से जहन नहीं खुलेंगे इन लोगों के। हाँ, इन्हें समझाना बहुत मुश्किल लगता है। यही तो हमारा मिशन है कि हम इन औरतों को अपनी पहचान करवाएं। देखिए, पढ़ने लिखने से सिर्फ नौकरी नहीं मिलती, बल्कि पढ़ने लिखने से आपका जहन खुलता है, आपको अकल आती है। औरत कोई जानवर थोड़ी है कि पूरा दिन काम करे और फिर घर आए और अपने मर्द से मार खाए। कि लड़की पढ़ेगी लिखेगी तो अपना घर ज्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकती है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकती है। लड़ाई क्यों करेगी वो? पढ़ना लिखना तो अच्छी चीज होती है, इसमें बुराई क्या है? देखिए, हम आप लोगों के लिए यहाँ पर इदारा खोलना चाहते हैं, जहाँ पर औरतें सिलाई कढ़ाई सीखेंगी। आप लोगों की बनाई हुई चीजों को हम शहर भिजवाएंगे, आप लोगों को पैसे मिलेंगे। आप लोग जरूर स्कूल बनाएं। मेरे को बहुत शौक है कि बच्चे स्कूल में जाएं। पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, जिसका जब दिल चाहे वो पढ़ लिख सकता है। और हम लोग ऐसा स्कूल खोलेंगे जिसमें आप लोग भी पढ़ सकते हैं। अब जैसे रेशमी को पढ़ने का शौक है तो जरूर पढ़े, रेशमी पढ़ेगी। दीदी, गाड़ी आ गई है। अच्छा, हम लोग आते हैं। जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, आप लोग हमारे पास आ सकते हैं।
और अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप हमें बताएं, हम लोग आपकी मदद करेंगे। आप लोग आएंगे ना हमारे पास? मैं लेकर आऊंगी सबको। चले हम चलते हैं। ध्यान से सफाई करना, कोई चीज टूट ना जाए। और वो नूरी, गाड़ियां साफ करवा देना ड्राइवर से कहकर। अन्ना भी पता है ना आपको शाम को मेहमान आ रहे हैं। पता है मुझे, मुलाजिमों ने बता दिया था, तुमने तो नहीं बताया ना। मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ आपसे। उनकी खातिर मदारत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पहले कभी कमी रही है क्या? जो कह रहा हूँ वो सुने बस। मैं आपको ये बताने आई थी कि शाहजैन मेरे साथ बहुत खुश है। बच्चा कभी अपनी माँ के बगैर खुश नहीं रह सकता। आपसे जो काम कहा है वो कीजिए, जाइए। आपको पता है अन्ना बी ने अब तक मेरे लिए कमरे का कोई इंतजाम नहीं किया। मुझे कहती है शाहजैन को लेकर मेरे कमरे में सो, तो क्या मैं उसके साथ सोऊंगी? वहां क्यों सोगी तुम? शाह जी, आपके लिए चाय या लस्सी ले आऊं? नहीं, वो राखी कॉफी ले आएगी कमरे में। सारे काम राखी करेगी। ये चाहिए तुझे? शाह जी चाय। हाँ, वो मैंने ऊपर वाली मंजिल पे तेरे कमरे का इंतजाम कर दिया है, वैसे ही खाली पड़ा रहता है। अच्छी तरह साफ कर ले उस कमरे को। शाहजैन तेरे साथ रहेगा। अन्ना नहीं मानेगी शाह जी, वो जलती है मुझसे। आप उससे खुद कहे ना कि वो मेरे लिए कमरे का इंतजाम करे। मैं बात कर लूंगा उससे। वैसे शाह जी, वो कमरा थोड़ा दूर नहीं है? कमरे दूर होने से क्या होता है, दिल करीब होना चाहिए। क्या कर रहे हैं शाह जी? अन्ना ने देख लिया तो बाबा से बोल देगी। तेरा बाबा क्या कर लेगा मेरा? अन्ना को मैं समझा दूंगा, वो कुछ नहीं कहेगी। वैसे बाबा आज आपकी तरफ आने का बोल रहा था। तो आने दे, कर लूंगा उससे बात। ठीक है, तो फिर मैं अन्ना को भेजूं? हाँ हाँ, भेज उसे। और शाहजैन को ले जा अपने साथ। जा जा, ले जा इसे। हाँ। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तन्हाई, तश्ते तन्हाई। मैं बात तो कर लूंगी। देखो, मुझे अपने पेरेंट्स को अपने चॉइस के बारे में बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो मेरे अब्बू को नहीं जानते, पता है वो बहुत स्वीट है। हम दोनों बहनों को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि तुम सोच भी नहीं सकते। पर हमारा अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि मेरे पेरेंट्स तुम्हारी तरफ रिश्ता लेकर आए। आई मीन, रिश्ता लेकर तुम लोगों को ही आना पड़ेगा। हाँ, मैं इतनी गारंटी जरूर ले सकती हूँ कि इनकार नहीं। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? नहीं, नो प्रॉब्लम।
क्या हुआ? कुछ नहीं। खैर छोड़ो ये बातें, ड्राइव पे चलते हैं। और वैसे भी तुम्हें रोशनी रोशनी छोड़ना भी तो है। तुमने बुलाया मुझे? हाँ, वो नीचे वाली मंजिल का कमरा साफ करवा दें। अब राखी वहीं रहेगी। शाहजैन का सामान भी वहां रखवा दे, वहीं रहेगा वो। अब हवेली में मेहमान आने वाले हैं, मैं उनका इंतजाम करा रही। कौन सा आप खुद करेंगी सारा काम? बहुत से मुलाजमीन है, किसी से भी कह के करवाते साहब। ये आज ही हो जाना चाहिए। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो तैमूर शाह। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये आप मुझे बताएंगी? जो कह रहा हूं वो करें आप। तुम बच्चे पे जुल्म किए जा रहे हो। बड़ी मुश्किल से शाहजैन मेरे साथ मानूस हुआ था। चुप हो जाए, मुझसे बहस ना करें। जो कह रहा हूं वो करें, बस जाएं आप। मैं अगर इस बच्चे के बगैर नहीं रह सकती तो ये बच्चा भी मेरे बगैर नहीं रह सकता। क्यों कर रहे हो ये लोग? हाँ नवाज, वाओ, क्या पैलेस है ये। मैं तो खुद पहली बार देख रही हूँ यार। फिल्मों और ड्रामों में ही देखा है आज तक। अरे तो हम कौन सा हवेलियों में पैदा हुए? मैं तो खुद पहली बार देख रही हूँ। इतनी जबरदस्त हवेली है, वाकई बहुत शानदार हवेली है। कंस्ट्रक्शन तो नई लगती है। जी हाँ, दरअसल पुरानी हवेली तो इसकी बैक साइड पर है, ये न्यू कंस्ट्रक्शन है। पता है, मुझे पुरानी हवेलियां बहुत फैसिनेट करती हैं। क्या कुशादा हवेली है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम खतीजा है। आप गालिबन साईं तैमूर शाह की वालिदा हैं? नहीं जी, मैं तो इस हवेली की पुरानी फर्द हूँ। तैमूर शाह की वालिदा का तो इंतकाल हो चुका है। अब इस हवेली के तमाम इंतजामात मैं ही देखती हूँ। आप लोग आए ना, बैठे आए, बैठे। थैंक ये है मेरी कॉलीग्स माहा, ये है मलीहा और उनके साथ बैठी हुई है रुकैया। ये है मिसेस काज़मी और ये हमारे लॉयर हैं। और डीसी साहब को तो आप जानती हैं, मेरा नाम है समर। जी जी, आपकी हवेली के बारे में बहुत सुना है, बहुत अफसानवी माहौल है यहाँ का। मैंने कोशिश की है कि तैमूर शाह के बाबा साईं की रिवायात को जिंदा रख। कोई भी रेस्ट हाउस नहीं आई। क्या मतलब? मैंने आज कुछ औरतों से मुलाकात की थी रेस्ट हाउस में। एक्चुअली मैं इस इलाके में औरतों और बच्चों के लिए कुछ काम करने के लिए आई हूँ। एक बात पूछूं? मैंने बड़ी तारीफें सुनी है तैमूर शाह की। सुना है कि वो बहुत नेक, रहम दिल और दूसरों का ख्याल रखने वाले इंसान हैं। और मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत पढ़े लिखे, समझदार और अच्छे इंसान हैं। आप उनसे मिलेंगी तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। आप लोग बैठे, तैमूर शाह भी आने वाले हैं। और क्या ख्वाबनाक माहौल, क्या आराइशें हैं, इतने सारे मुलाजिमा, क्या बात है यार। यार बंदा कैसा होगा, जवान है या बूढ़ा? नाम से तो उम्र सीधा लगता है। यार मेरा दिल कर रहा है मैं यहीं रह जाऊं। पता करो उसका बेटा है या नहीं। चुप करो, कोई सुन लेगा फिर मेरा रिश्ता हो जाएगा ना। जबरदस्ती बेटा ना हुआ बेटी हुई तो क्या खबर वो खुद ही कोई शहजादा हो।
यार ये तो खुद ही कोई शहजादा है। वेलकम। कैसे हैं आप लोग? यहाँ के कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। आपकी हवेली बहुत शानदार है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने हवेलियों के बारे में सुना ही सुना था, लेकिन देखिए आज पहली दफा, वो भी इतनी खूबसूरत हवेली। तो यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। क्या सोच रही हैं? मैंने जब आपका नाम सुना, मुझे पता चला कि आप यहाँ के सरदार हैं, तो मैंने तो दिमाग में कुछ और ही सोचा हुआ था। तो आपको ऐसा लगा कि मेरी आंखें बाहर आ रही होंगी, बहुत बड़ी बड़ी मूछें होंगी, अजीब सा होऊंगा, लाठी को जमीन पर जोर जोर से मारकर चलता हूँ, ऐसा ही लगा था ना? और आप सबको भी? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। चाल अब्दुल खालिक। खैर खुश ठाक। कैसे आना हुआ? साईं से मिलना है ना। साईं के पास तो मेहमान आए हैं, वो तो आज नहीं मिल सकते। राखी को भी घर ले जाना है ना, बहुत देर हो गई है। अरे बाबा, जब साईं के पास मेहमान मौजूद होते हैं ना, तो यहाँ से कोई हिल भी नहीं सकता है बाबा। भला ये मेहमान कब तक जाएंगे? अरे बाबा, मेहमान तो खाना खाने के बाद ही जाएंगे। बाबा तुम जिद कर रहे हो तो आओ बैठो, कचहरी करते हैं। चलो फिर आओ लान में बैठते हैं वहाँ। वो सब खैर है ना गोठले? खैर खुश सब खैर। तो वो तो हिते हाने की आती है। इतनी बड़ी हवेली में दिल नहीं घबराता आपका? दिल क्यों घबराएगा? अपने घर में कौन घबराता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, घर तो आखिर अपना है। और अजीज साहब, इस जगह को आपने प्रोजेक्ट के लिए कैसा पाया? नो डाउट बहुत अच्छा। अभी थोड़ा सर्वे कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, जगह बहुत जबरदस्त है और खाना भी बहुत जबरदस्त है। थैंक यू। आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं। नहीं, वाकई खाना बहुत जबरदस्त था। वैसे आपने अपनी हवेली का वो पिछला वाला हिस्सा नहीं दिखाया हमें, जहाँ पे बहुत सारे दरख्त हैं। बागात हैं क्या वहाँ पर? नहीं, बागात नहीं है, बाकियात हैं, पुराने दरख्त हैं, कुछ आसार हैं पुरानी हवेली के, बस और कुछ नहीं। और वैसे भी आप जैसी खूबसूरत लड़कियों को वहां नहीं जाना चाहिए। सुना है कि आसेब होते हैं वहां। वाकई असेब होते हैं क्या? और ये एक और खूबी आप कि आप बहुत ज्यादा खुशमिजाज हैं। वैसे आपकी खूबियों के आगे मेरी कोई हैसियत नहीं है। आप और आपकी टीम एक बहुत अच्छे मकसद से आए इधर। अब हमें इजाजत दीजिए, शाम हो गई है, कहीं डर ना लगे। शाम ही तो हुई है, कोई रात थोड़ी जो डर लगे आप। अभी आपने खुद कहा कि वीरान जगहों पे आसेब पीछे लग जाते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे आसेब से इतना डर नहीं लगता जितना इंसानों से लगता है। आप मेरे इलाके में, आपको मेरे इलाके में डरने की कोई जरूरत नहीं है। खैरियत से जाएं आप, इंशाल्लाह कुछ नहीं हो। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। ये हमारे यहाँ की रिवायत है कि जब भी मेहमान आता है हम उनको खाली हाथ नहीं जाने देते। ये आपके लिए, आप और ये आपके। थैंक यू सो मच। लेकिन साईं तैमूरशाह, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने हमें बुलाया, हमारी बात गौर से सुनी, हमें इज्जत दी, हमारे लिए यही सब बहुत है। और क्या चाहिए?
कहा जी हमारा बस चले तो हम अपने मेहमानों के लिए अपना दिल खोल के भी रखते हैं, और खास तौर से आप जैसे खूबसूरत मेहमानों के लिए। कौन है आपके पीछे? अभी आप गिर जाते। वो ना मुझे डरा रही है, खाने नहीं दे रही। वो राखी ना मुझे खाने नहीं दे रही है। अबल शाबाश अपने कमरे में जाए। ये क्या, ये एक्टर साहब, ये कौन है? मेहमान कौन? मैं ना इनके साथ बैठ के बातें करूंगा। ये कौन है? ये समर है और ये मेरा भाई है बिलाल शाह। जाओ अन्ना तुमको अंदर ले जाएंगे खाना, जाओ शाब। हाँ ठीक है अन्ना, मुझे ना तुम खाना खिलाना, ठीक है अन्ना। मेरा छोटा भाई है, आपने देखा कि नॉर्मल नहीं है, बहुत मासूम है। अब इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी जिस मकसद से आप लोग इधर आए हैं वो पूरा हो। बड़ा नेक मकसद है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उम्मीद पे पूरा हो। जी थैंक यू फॉर द गिफ्ट। फिर आपसे मुलाकात होगी। जरूर सर। अस्सलाम वालेकुम। सही वो अब्दुल खालिक आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा भेजो उसको। जी। साईं अस्सलाम वालेकुम। अबे क्या हाल है तेरा? क्या काम पड़ गया तुझे? साईं मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप मेरी मजदूरी में से काट लेना। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है तुझे पैसों की इस वक्त? साईं वो राखी के ससुराल वाले बहुत तंग कर रहे हैं, बिरादरी वाले भी बहुत जोर कर रहे हैं कि कब तक यूं लड़की को बिठा के रखोगे। साईं मुझे कुछ पैसे दे दें साईं। अच्छा मिल जाएंगे, पीछे ना पड़। और सुन, वो कुछ दिन राखी यहीं रुकेगी शाहजैन के साथ। अब तू घर जा। जो हुक्म सर।